हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे। उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू रख रहे हैं। कूलॉम्स लॉ जो कि कहता है कि दो पॉइंट चार्ज हैं कोई भी, उनके बीच में जो फोर्स है उसकी वैल्यू F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होती है, जिसमें K जो है वो कांस्टेंट है। और आगे ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिपेंड अपॉन मीडियम बिटवीन देम, और वैक्यूम में इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है और मीडियम जैसे ही हम इसके अंदर फिलअप कर देते हैं तो उसके फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम आगे इसी क्रम में इसी ऑर्डर में और एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में आपको बोल के बता देता हूँ। टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर आर चार्ज्ड विथ चार्ज Q1 एंड Q2 वेयर Q1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Q2। ये मेरे पास दो यहाँ पे बॉडी हैं, इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है और Q1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Q2। ये क्वेश्चन में गिवन है एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। ये कह रहे हैं स्फीयर आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस D फ्रॉम ईच अदर, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज गिवन बाय F1। इस केस में इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, F1 है। यानी कि दोनों स्फीयर जिन पर चार्ज की वैल्यू Q1 और Q2 गिवन है, सेपरेशन दोनों के बीच में D है, वेयर Q1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Q2, उस केस में इनमें फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, F1 गिवन है। अब आगे इसमें कह रहा है इफ दीज स्फीयर आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट एंड प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस। अब ये केस मेरा फर्स्ट है। दूसरे केस में मैंने क्या किया है, दोनों जो मेरे पास स्फीयर थे दोनों को मैं कांटेक्ट में ले आया हूं। दीज स्फीयर आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट एंड प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस, देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज F2। यानी कि दूसरे केस में जब मैं इनको दोनों को कांटेक्ट में ले आता हूं, ये दोनों को कांटेक्ट में ले आया, उस केस में इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया है, F2 हो गया है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F2 बाई F1। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F2 बाई F1। तो पहले केस में मैं F1 को कैलकुलेट करता हूँ। देखिए ये F1 जो होगा, मीडियम दोनों केस में सेम है, तो पहले में हो जाएगा K Q1 Q2 बाई D स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया है। फर्स्ट केस में जिनमें दोनों में चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 है, सेपरेशन D है, तो F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई D स्क्वायर। F1 इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम। नाउ अब मैं इसको कांटेक्ट में लेके आया हूँ। जब मैं कांटेक्ट में लेके आया हूँ तो आपको पता है कि उसमें कंडक्शन होगा और कंडक्शन से दोनों में जो चार्ज बनेगा वो फर्स्ट जो ब्लॉक है उस पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों एक जैसे स्फीयर हैं, तो उस पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो Q1 प्लस Q2 बाई 2, और दूसरे वाले ब्लॉक पर भी चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। पहले पर क्योंकि दोनों को कांटेक्ट में लेके आए हैं हम, और कांटेक्ट में लेके आए हैं तो चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा। कब तक होगा, जब तक कि दोनों की पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो दोनों का पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तो चार्ज का कंडक्शन बंद हो जाएगा, और उस केस में अगर दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों की रेडियस इक्वल है, तो उस केस में जो चार्ज होगा वो दोनों का Q1 प्लस Q2 बाई 2, और दूसरे वाले पर भी, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इस पर भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इनके बीच का सेपरेशन अब कितना है, D है। इस केस में इस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F2, और ये हो जाएगा K, ये हो गया Q1 प्लस Q2 बाई 2, दूसरा हो गया Q1 प्लस Q2 बाई 2 अपॉन D स्क्वायर। ये दूसरे केस में K Q1 Q2 बाई D स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए K ये हो गया Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4D स्क्वायर। K Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन ये 2 इंटू 2 4 हो गया 4D स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा F2 बाई F1। देखिए ये हो गया F2 बाई F1, F2 यहाँ पर ये वाला है, तो ये हो गया K
F2 बाई F1 की जो वैल्यू है F2 बाई F1 ये हो जाएगा K और Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4D स्क्वायर, और F2 बाई F1 कर रहा हूँ सॉरी, और F1 की वैल्यू है वो K Q1 Q2 ये हो गया इंटू K Q1 Q2 बाई D स्क्वायर। तो ये D स्क्वायर यहाँ पे ऊपर आ गया है, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, तो ये हो गया F2 बाई F1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4Q1 Q2। F2 बाई F1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 टू द होल स्क्वायर अपॉन 4Q1 Q2। देखिए यहाँ पे ये दिया है कि Q1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Q2, Q1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Q2। तो मैं Q2 को Q1 की अगर कंपैरिजन में देखें तो Q2 को मैं नेग्लिजिबल मान लूँगा, और एक केस में आइडियल केस में मैं इसको F2 बाई F1 को Q2 को मैं नेग्लिजिबल मान लूँगा, अप्रॉक्स 0 मान लूँगा, तो ये हो जाएगा Q1 स्क्वायर बाई 4Q1 Q2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया F2 बाई F1 इज इक्वल टू Q1 बाई 4Q2। ये आपका आंसर आ गया है, F2 बाई F1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4Q2। ठीक है, ऐसे आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कि पहले यहाँ पे ये वाला ऐसे रखा था, फिर दूसरे केस में मैंने दोनों को आपस में कांटेक्ट में लेके आया, दोनों आइडेंटिकल बॉडी थी, तो दोनों पर चार्ज है वो इक्वल जो फॉर्म है इक्वल मैग्नीट्यूड में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और फिर मैंने F2 बाई F1 को कैलकुलेट कर लिया। दोनों में सेपरेशन दोनों केस में ही D है। इन क्वेश्चंस को आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, अलग से कॉपी बना लेंगे टेक्स्ट बुक के अलावा, और आगे हम एक ऐसा ही और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर A एंड B आर चार्ज विथ इक्वल चार्ज। अभी दूसरे केस में भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी दोनों आइडेंटिकल चार्ज बॉडी हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है। ये दोनों में सेपरेशन को मैंने कितना लिख दिया है, D लिख दिया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं टू आइडेंटिकल स्फीयर A एंड B आर चार्ज विथ इक्वल चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स देम इज F, another identical uncharged conducting sphere C is brought into contact with A and then placed at midway on line joining the sphere, calculating resultant electric force act on sphere। ये कह रहा है एक बॉडी यहाँ पे है, दूसरी बॉडी यहाँ पे है, ये A है और ये वाली कितनी है, B है। इस पर भी गिवन चार्ज कितना है, Q है, इस पर भी चार्ज गिवन कितना है, Q है। ये दोनों यहाँ पे रखी हुई हैं और इस केस में इस पर फोर्स की वैल्यू है F। ये केस फर्स्ट है। सेकंड केस में ये कह रहे हैं आपको कि एक दूसरी बॉडी है मेरे पास, वो भी इसके बराबर ही है, आइडेंटिकल ही है, लेकिन इस पर Q की वैल्यू कितनी है, 0 है, जिसको मैं बॉडी का नाम दे रहा हूँ C। पहले केस में दो बॉडीज हैं A और B, जिन पर चार्ज की वैल्यू Q और Q दोनों में इक्वल है और दोनों में सेपरेशन D है। उस केस में इस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड F हो जाएगा और ये हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई D स्क्वायर, क्योंकि Q1 इंटू Q2, तो ये होगा KQ स्क्वायर बाई D स्क्वायर। अब दूसरे केस में ये कह रहा है कि एक दूसरी बॉडी है आइडेंटिकल जो न्यूट्रल है, अनचार्ज बॉडी है। उस अनचार्ज बॉडी को हम A के कांटेक्ट में लेके आते हैं। जब मैं इसको इसके कांटेक्ट में लेके आऊँगा, तो क्योंकि दोनों आइडेंटिकल बॉडी हैं, तो C पर जो चार्ज बनेगा वो कितना हो जाएगा, देखिए Q प्लस 0/2। तो C पर जो चार्ज बनेगा, ये C बॉडी है, इस पर जो चार्ज बनेगा वो हो जाएगा, क्योंकि मैं A के कांटेक्ट में लेके आया। क्वेश्चन में कह रहा है कि C को A के कांटेक्ट में लेके आना है। जब C को A के कांटेक्ट में लेके आएंगे, ये इसके कांटेक्ट में ये Q = 0 है, इसका Q 0 है, और मैं इस A के कांटेक्ट में लेके आया हूँ, इसका चार्ज कितना है, Q है। अब मैं इन दोनों को अलग अलग करता हूँ, तो ये ब्लॉक C है, ये बॉडी C है और ये बॉडी A है। C पर चार्ज हो जाएगा Q प्लस 0/2 और इस पर भी हो जाएगा Q प्लस 0/2, क्योंकि इसके पास 0 है, इसके पास Q है। तो अब यहाँ पर
इस पर चार्ज हो जाएगा C पर Q/2 और A पर भी हो जाएगा कितना, ये C है ये A है, इस पर भी हो जाएगा Q/2। ये कह रहा है कि ऐसा कर दिया मैंने कि A पर चार्ज C पर Q/2 हो गया और A पर भी कितना हो गया, Q/2 हो गया है। अब इसको इस ऐसे पहले केस में फोर्स की मैग्नीट्यूड ये वाला हो गया F = kq²/d²। अब मैं C को A के कांटेक्ट में लेके आया तो दोनों पर मैग्नीट्यूड क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब C को मैं इसके बीच में रख दूंगा, यानी कि अब A जो है उसका चार्ज हो गया है, A जो है ये वाला उसका नया चार्ज बन गया है Q/2, देखिए। और जो B था उसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, उस पर कितना चार्ज है, Q है। और C मैंने ठीक बीच में इनके रख दिया यहाँ पर, ये वाला जो डिस्टेंस था वो कितना था, D था। अब ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक D/2 और ये भी कितना हो गया D/2 और इस पर भी चार्ज कितना है, Q/2 है। ये A है, ये B है और ये वाला क्या है, C है। ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि C को A के कांटेक्ट में लेके आना है, तो C को मैं A के कांटेक्ट में लेके आया तो C पर चार्ज कितना बन गया, Q/2। A पर भी कितना बन गया, Q/2। अब हमें क्या करना है कि C को A और B के बीच में रख देना है, मिड में। इस केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड किस पे पूछ रहा है, इस केस में कह रहा है देन कंपेयर द फोर्स और रिपल्सन इन टू केस, सॉरी इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन स्फीयर C, यानी कि C पर कितना फोर्स लगेगा ये वाला पूछ रहा है। C पर कितना फोर्स लगेगा, तो देखिए C पर कौन कौन फोर्स लगाएगा। फोर्स एट C विल बी ड्यू टू A एंड ड्यू टू B, यानी कि फोर्स एट C FC वेक्टर विल बी फोर्स एट C बाई A FC A वेक्टर प्लस फोर्स एट C बाई B तो FC B वेक्टर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि C पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स एट C विल बी वेक्टर सम ऑफ फोर्स एट C बाई A प्लस फोर्स एट C बाई B, इन दोनों का मुझे वेक्टर सम करना है FCA वेक्टर प्लस FCB वेक्टर। तो पहले मैं FCA इसका मैग्नीट्यूड देख लेता हूं। FCA यानी A से इस पर जो फोर्स लगेगा तो वो हो गया K, Q1 हो गया यहाँ पे Q/2 और Q2 भी हो गया Q/2 और ये हो गया D/2 का होल स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई D/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया यहाँ पर KQ²/4 और ये हो गया D²/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया है, KQ²/4 और ये स्क्वायर करेंगे D²/4, ये कैंसिल हो गया। तो ये यहाँ पे FCA की वैल्यू आ गई है KQ²/D², ये हो गया FCA। अब FCB कितना होगा, देखिए FCB इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं मैं FC यानी कि फोर्स एट C ड्यू टू B, तो ये हो गया K, Q1 हो गया यहाँ पे Q/2 और Q2 हो गया है कितना Q अपॉन सेपरेशन D/2 है तो ये हो गया D/2 का होल स्क्वायर। K Q2 इंटू Q D/2 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो गया K Q²/2, इसको नीचे ले आया इंटू D²/4, यहां से ये कैंसिल हो गया है, 2 आ गया, 2 को मैं ऊपर लेके गया तो ये हो गया 2KQ²/D²। इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 2KQ²/D²। अब इसमें देखेंगे कि तीनों जो चार्ज हैं वो लाइक चार्ज हैं, तो ये वाला जो चार्ज है वो इस पर फोर्स लगाएगा इधर ऐसे, जिसको मैं कहूंगा FCA वेक्टर, और B इस पर रिपेल करेगा इधर क्योंकि लाइक चार्ज है, तो ये हो गया FCB वेक्टर, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। FCA वेक्टर और FCB वेक्टर दोनों में डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट C आएगा वो हो जाएगा FC = मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो गया 2KQ²/D² माइनस KQ²/D²।
डी स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट यहाँ पे आ गया है के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट आ गया है कि सी पर जो नेट फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन सी टू बी। देखो सी बी जो है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, सी बी यानी कि बी से जो फोर्स लग रहा है, यानी कि इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। क्यों? क्योंकि सी पर जो बी से लग रहा है, देखो फोर्स एट सी ड्यू टू बी इट इज ट्वाइस ऑफ फोर्स एक्ट बाई ए। जो ए से लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड है के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और जो बी से लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड है टू के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, यानी कि इसका ट्वाइस है। तो इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इस साइड में होगी, यानी कि सी टू ए होगी। तो ये एक और क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया है। अब मैं इसी टाइप का हम और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग नोट करते रहना इनको, क्योंकि अगर नोट नहीं करोगे तो कुछ दिनों के बाद में इनको भूल जाओगे। जब एग्ज़ाम में इनको आपको यूज़ लेना होगा उस टाइम पे आपके पास कंटेंट नहीं रहेगा, और कंटेंट नहीं रहेगा तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। रिवीजन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। अब इसी में कह रहा है इन अबव क्वेश्चन स्फीयर सी इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विथ ए। इसी क्वेश्चन में जिसमें ये ए था, ये बी था और ये सी था, ठीक है, मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आया था, तो इस पर बन गया था q बाई टू ए पर, और बी पर बन गया था, सॉरी सी पर बन गया था q बाई टू, और बी पर बन गया था कितना, q। ये इसी क्वेश्चन के लिए कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन स्फीयर सी इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विथ ए एंड देन ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विथ बी। यानी कि इस पहले केस में तो मैं केवल ए के कांटेक्ट में लेके आया था। अब दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, सी को पहले किसके कांटेक्ट में लेके आता हूँ, ए के कांटेक्ट में, उसके बाद में सी को किसके कांटेक्ट में लेके आता हूँ, बी के कांटेक्ट में लेके आता हूँ। ये कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन स्फीयर सी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ ए एंड देन ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विथ बी एंड देन रिमूव्ड अवे फ्रॉम सिस्टम। कैलकुलेट न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन ए एंड बी। यानी कि सी को पहले ए के कांटेक्ट में लेके आना है, फिर सी को बी के कांटेक्ट में लेके आना है, फिर सी को यहाँ से रिमूव कर देना है। रिपीट कर रहा हूँ, सी को ए के कांटेक्ट में लेके आना है, फिर सी को बी के कांटेक्ट में लेके आना है, फिर सी को रिमूव कर देना है, और ए और बी के बीच में आपको जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं कह रहा हूँ कि सी को, देखो यहाँ पे भी चार्ज क्यू था, यहाँ पे भी चार्ज क्यू था। जब मैं सी को पहले केस में सी को ए के कांटेक्ट में लेके आता हूँ तो ए पर चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू। कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू, और सी पर भी चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू। अब दूसरे केस में मैं सी को बी के कांटेक्ट में लेके आता हूँ, सी को बी के कांटेक्ट में लेके आता हूं, तो अब सी पर जो चार्ज होगा वो देखिए q बाई टू इस पर ऑलरेडी था, बी पर कितना था, q था, और ये दोनों का कितना कर दिया मैंने, हाफ कर दिया। सिमिलरली बी पर भी कितना हो जाएगा, बी पर पहले से कितना था, q, और इस पर कितना है, सी पर q बाई टू, और ये इसका हाफ हो गया। तो देखिए ये आपका हो गया, सॉरी ये यहाँ पे हो गया आपका सी पर था q बाई टू, ये q बाई टू प्लस q, और ये टोटल ये हो गया आपका बाई टू। ऐसे मैं इसको लिख रहा हूँ। तो ये कितना हो गया है, 1.5 हो गया बाई टू, तो ये 3q बाई 4 हो गया है। यानी कि सी पर जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया, 3q बाई 4, और बी पर भी चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, 3q बाई 4। ए पर कितना बन गया था, ए पर चार्ज है q बाई टू, और आपका b जो है उस पर बन गया है 3q बाई 4। तो अब मैं यहाँ पे नया जो अरेंजमेंट है उसमें a को मैं लिख देता हूँ, a पर चार्ज की वैल्यू हो जाएगी आपकी q बाई टू, और b पर हो जाएगी 3q बाई 4, और ये सेपरेशन हो गया कितना, d हो गया है।
ये यहाँ पे मैंने जो कंडक्शन वाला था उसमें ये चीज़ें आपको बता दी थी। अब इस पर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई 2 3Q बाई 4 बाई डी स्क्वायर। यहाँ से लिख दूंगा F के क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका, देखिए 3/4 इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, 3/4 और ये 2 और ये हो जाएगा आपका 3Q स्क्वायर, ये अपॉन हो गया कितना डी स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर 3/8। ठीक है, तो ये हो गया 3KQ स्क्वायर बाई 8D स्क्वायर। F इज इक्वल टू 3KQ स्क्वायर बाई 8D स्क्वायर। ऐसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लूँगा। और पहले वाले से कंपैरिजन करें तो ये पहले केस में कितना था, ये यहाँ पे F था, जब दोनों पर QQ था उस टाइम पे फोर्स का मैग्नीट्यूड ये वाला था। तो अब मैं कह दूंगा इस केस में जो फोर्स होगा वो आपका 3/8 ऑफ F हो जाएगा। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप से मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कूलाम्ब फोर्स है उसके क्वेश्चन कंडक्शन पे भी करा दिए हैं। अब हम इसमें इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करेंगे जो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था 11th क्लास में। हल्का सा उसको आपको याद रखना है। इसमें बायोएंट फोर्स वगैरह भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को अभी ये 2-3 क्वेश्चन हुए हैं, इस टॉपिक के बाद में मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।